खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार, अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। देश में 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए मतदान और तमाम प्रक्रियाएं अंतिम पड़ाव पर है। 4 जून को नतीजे आएंगे। कई उम्मीदवारों का ये पहला चुनाव है। चुनाव जीतने के बाद कई का राजनीतिक सफर शुरू हो सकता है तो कई के लिए ये एक अनुभव के रूप में बनकर रह जाएगा। बॉलीवुड के भी कई सितारों के लिए हो सकता है 4 जून के बाद वाली सुबह राजनीति में एक नया सवेरा लेकर आए, या हो सकता है कई सितारों को हार का मुंह भी देखना पड़े। लेकिन आपने कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसा उम्मीदवार भी होगा जो चुनाव जीतने के बाद भी राजनीति को अलविदा कह दे? भारतीय राजनीति के इतिहास में ये भी हो चुका है, और ये किसी और ने नहीं बल्कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने किया था। आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का, और आज के इस एपिसोड में हम इसी राज पर से पर्दा उठाएंगे कि आखिर अमिताभ बच्चन ने राजनीति क्यों छोड़ दी। ये बात है साल 1984 के लोकसभा चुनाव की। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत के बाद कांग्रेस पार्टी का कार्यभार राजीव गांधी के हाथों में था। कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि राजीव गांधी उस वक्त खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। वो चाहते थे कि उनके लिए अमिताभ बच्चन चुनाव लड़े और प्रचार करे। राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन के संबंध बहुत ही अच्छे थे। दोनों ही अच्छे मित्र थे। राजीव गांधी के कहने पर अमिताभ बच्चन चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गए थे। अमिताभ बच्चन इलाहाबाद लोकसभा सीट से चुनावी अखाड़े में उतरते हैं। उनका मुकाबला हेमवंती नंदन बहुगुणा से था। बहुगुणा राजनीति में लंबा समय गुजार चुके थे। वे एक दिग्गज नेता थे। हालांकि इसके बावजूद भी अमिताभ बच्चन की क्रेज के सामने उनकी राजनीति भी फीकी पड़ गई थी। खास तौर पर महिला वोटर्स के बीच अमिताभ बच्चन को लेकर इतनी क्रेज थी कि कई बैलेट पेपर पर लिपस्टिक के निशान देखने को मिले थे, और इन बैलेट पेपर को चुनाव आयोग ने कैंसिल कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी अमिताभ बच्चन चुनाव जीत जाते हैं। 2 लाख के मतों के अंतर से अमिताभ बच्चन की जीत होती है। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन भी अपनी जीत से काफी खुश थे, लेकिन 3 साल बाद अमिताभ बच्चन राजनीति छोड़ देते हैं। 1987 में अमिताभ बच्चन अचानक से राजनीति को अलविदा कह देते हैं। इसके पीछे के कई कारण सामने आते हैं। इनमें से प्रमुख कारण है एक बच्चा। दरअसल साल 1987 में अमिताभ बच्चन को असम जाना होता है। वहां कांग्रेस पार्टी के लिए एक चुनावी प्रचार में शामिल होना होता है। उनका प्लेन कहां लैंड करेगा ये पहले से ही तय था, लेकिन किसी कारणवश गलती से उनका प्लेन गलत जगह पर लैंड कर दिया जाता है। क्योंकि लोगों को अमिताभ बच्चन की मूवी से लेकर उनकी राजनीति सभी में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए लोगों की भारी भीड़ अमिताभ बच्चन को घेर लेती है। इसी तरह बिग बी के सुरक्षा में जुटे सुरक्षाकर्मी सुरक्षा घेरा बनाते हैं, लेकिन किसी तरह एक बच्चा सुरक्षा घेरे को तोड़कर सीधे अमिताभ बच्चन के पास पहुंच जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस बच्चे के हाथ में एक लेटर होती है जो वो सीधे अमिताभ बच्चन को थमा देता है। अमिताभ बच्चन जैसे ही उस चिट्ठी को पढ़ते हैं उन्हें झटका लगता है। एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस लेटर में लिखा होता है कि मिस्टर बच्चन, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन मैं विपक्ष के साथ हूँ। प्लीज आप ये राज्य छोड़ दें। आप मेरे लिए जिंदगी को कठिन बना रहे हैं। मैं 2 इच्छाओं के बीच में फंस गया हूँ। अमिताभ बच्चन ये पढ़कर काफी भावुक हो जाते हैं। उस बच्चे का लेटर उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती है। बताया जाता है कि इसके बाद ही अमिताभ बच्चन ने राजनीति को अलविदा कहने का मन बनाया। राजनीति छोड़ने के बाद बिग बी ने इस किस्से का जिक्र भी कई इंटरव्यूज में किया था। सिमी गरेवाल के एक शो में भी बिग बी ने कहा था कि मैं राजनेता नहीं था और राजनीति में आने का मेरा फैसला भावनात्मक था। राजीव गांधी और हमारे परिवार का दोस्ताना रहा है, इसी वजह से मैं दोस्त के लिए राजनीति में उतरा था। मैं नौसिखिया था और इसके लायक नहीं था, इसलिए सिर्फ 3 साल में राजनीति छोड़ दी थी। कई राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने जिस तरह से फिल्मी पर्दे पर धूम मचाई थी, ठीक वैसे ही उनका राजनीतिक सफर भी शानदार रहता। लेकिन बिग बी ने उससे पहले ही राजनीति को अलविदा कह दिया। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही राजनीतिक किस्से कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।